राजपथ शासन लगाएंगे तो ये लिखे हैं ना कि टीएमसी चकनाचूर हो जाएगी। ये नरेंद्र मोदी या इनकी भाजपा चकनाचूर होने वाली है, हो जाएगी। और राष्ट्रपति बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अरे राष्ट्रपति बीजेपी की है ही है। आप इंस्टीट्यूशन बचा है क्या कि आप जो है हमसे छिप के सवाल कर रहे हैं। जेब से निकाल कर प्रेसिडेंट को नरेंद्र मोदी ने मुर्मू जी को बनाया हुआ है। मैं ऑनर के साथ कहना चाह रहा हूँ कि ये सवाल करने वाला क्या प्रोटोकॉल को कभी अपने जीवन में उतारा है इसने, इस नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रोटोकॉल को तो ये पैरों तले कुचलता है। नमस्कार, मैं आतिश कुमार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। जैसा कि ये खबर आई पश्चिम बंगाल से बीते दिनों, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के लिए गई तो वहां न तो प्रोटोकॉल के दौरान बताया जा रहा है कि उनका कथित अपमान की बात पूरे देश में चर्चा में है, और कहा यह जा रहा है, एक तरफ से बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग जगह है, वहां एक कार्यक्रम के लिए संथाल जो आदिवासी कार्यक्रम था उसी में राष्ट्रपति शिरकत करने के लिए गई, लेकिन न तो कोई वहाँ की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पहुंची और न ही कोई मंत्री उनके तरफ से गया, बल्कि वहाँ के मेयर जाकर के राष्ट्रपति को रिसीव किए। अब इसे ही पूरा प्रोटोकॉल का उल्लंघन बता करके एक तरीके से बीजेपी मुद्दा बना रही है, तो एक तरीके से टीएमसी भी घेर रही है, और टीएमसी भी कह रही है कि चुनावों में राष्ट्रपति को हथियार बनाकर एक तरीके से बीजेपी राजनीति करा रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीते दिनों रैली में कहा, एक तरीके से एक सभा चल रही थी, उसमें कहा कि राष्ट्रपति का घोर अपमान किया गया है और इसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को जवाब देगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्वांचल गांधी के से विख्यात डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का कथित अपमान या किसका सम्मान, इसी पर पूरी राजनीति घूम रही है, क्या कहेंगे सर? पहले तो वेलकम बेधड़क को। और राष्ट्रपति का कोई अपमान नहीं किया गया है, एक बात। और जिसने ये बात कहा है, पेपर हमारे हाथ में है, जिसका ये बयान है, वह इस देश के ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने यह लिखा है। बाथरूम में पानी नहीं था, रास्ते में कूड़ा, प्रोटोकॉल उल्लंघन पर केंद्र सख्त, जल्दी टीएमसी की सत्ता का अहंकार चूर होगा, नरेंद्र मोदी। 4-5 बात लिखा है इसमें। एक तो प्रोटोकॉल लिखा है कि प्रोटोकॉल ध्वस्त हुआ है, प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं हुआ है। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कैमरे पर कि प्रोटोकॉल, ये जो सवाल किए हैं उससे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रोटोकॉल यह है कि मुख्यमंत्री अगुवाई में जाएगा? क्या प्रोटोकॉल ये लिखा है कि उस जगह से कौन कौन उनके स्वागत में जाएंगे प्रेसिडेंट के? दूसरी बात, ये सवाल करता हूं कि ये सवाल करने वाला क्या प्रोटोकॉल को कभी अपने जीवन में उतारा है इसने, इस नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रोटोकॉल को तो ये पैरों तले कुचलता है, हमेशा पैरों तले। इसने पैरों तले जैसे धूल मिट्टी होती है ना, वैसे ही प्रोटोकॉल का, मर्यादा का, कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का नरेंद्र मोदी पूरी तरह उसको मसलता है। एक इसके उदाहरण से पूरा कर देता हूं कि इस प्रधानमंत्री को इतनी अड़चन है, अभी इनकी शब्दावली को बताता हूं। हम लोग तो अब इनको माननीय कहने पर लगता है कि हम कितना अंदर से क्रोध होता है, और अब अंदर से बिल्कुल करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। इसलिए मैं इस शब्दावली का, मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट पद की शब्दावली पर प्रहार नहीं कर रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी के लिए प्रहार कर रहा हूं। वो तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का ही नहीं बल्कि संविधान का अपमान हुआ, तार हुआ। संविधान का और कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान तो इन्होंने इतना कुचला, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा कुचला कि कोई कुचला ही नहीं होगा। संविधान को तो इन्होंने अयोध्या में कुचल दिया, और तिरंगे को ऐसे किया कि तिरंगा हमारा कुछ नहीं, पैर के नीचे रगड़ दो। भगवा धर्म ध्वज को इन्होंने फहराया, उस दिन इनको याद नहीं आ रहा था। और इनके प्रोटोकॉल को बता दूं कि कितने राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, ये कितने प्रोटोकॉल वाले हैं। पिछले साल में, मुझे लगता है कि पिछले ही साल का या उसके पहले वाला भारत रत्न अवार्ड दिया जाना था, ठीक, भारत रत्न अवार्ड इनको मिल गया, अडवाणी जी को। उनके घर ये लोग अवार्ड लेके गए। ये प्रोटोकॉल का जानते हैं क्या है? आप ब्रह्मा को भी भारत रत्न देंगे तो वो समारोह में वो आता है, और
ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको प्रदान करता है, ठीक है ना। ये भारत रत्न अपने जेब की का खिलौना बना लिए थे नरेंद्र मोदी और इस देश की ऑनरेबल प्रेसिडेंट लेकर। एक तो आडवाणी जी के घर गए, और आडवाणी के घर गए तो आडवाणी जी कुर्सी पर बैठे थे, नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे थे, और द्रौपदी मुर्मू अवार्ड लेके खड़ी थी। इस बेईमान से पूछने वाला है, इस कोई धोखा मैन से, पिल्ट डाउन धोखा मैन से कि आप उस वीडियो को जरूर उस वीडियो में ऐड करके दिखाइए, इनके लिखने का, इनके धोखा का। और जहां तक इनके प्रोटोकॉल उल्लंघन का प्रश्न है, पानी बाथरूम में नहीं था। पता है 125 करोड़ लोगों को 125 करोड़ लोगों को देश के पानी, अभी मुश्किल से 20-22 करोड़ लोगों को देश में शुद्ध पानी मिल रहा है। और बाथरूम की दशा यह है कि किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, आपको कहीं बाथरूम हो, एक आध जो बाथरूम बने हैं वहाँ पैसा पेड करिए, उसके बाद चले आइए। ये जो जिस देश को जहाँ आप खड़ा कर रहे हैं, इनके लिए बाथरूम चाहिए, पानी चाहिए, हमारे लिए नहीं चाहिए। दूसरी बात कि इन्होंने कहा है, देखिए इनका बयान है कि इन्होंने कहा है ना कि संविधान कुचला गया है, साफ साफ कहा है संविधान नहीं कुचला गया है। अब प्रतिपक्ष यानी ममता बनर्जी का बयान सुनिए, उन्होंने लिखा, पेपर की कटिंग बता रहा हूँ, हमारा संविधान हमारी माँ जैसे है और हम कभी भी इसका अपमान नहीं करते। भाजपा केंद्र पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सामने चुनाव है बंगाल में, इसलिए इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये बात मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि एक तरीके से बीजेपी पर जैसे ही ममता बनर्जी भी घेर रही हैं और वो धरने पर बैठी हैं, अभी बैठी हैं, और उन्होंने कहा कि मैं धरने पर थी इसीलिए मैं नहीं राष्ट्रपति को रिसीव करने जा पाई, और बाकी वहाँ के जो मेयर थे वो गए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, ये नेता क्या कह रहे हैं, ये तो कई नेता ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि राष्ट्रपति महोदय ने खुद इस बात को अपने उस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और कहा यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी ने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल वैसे ही यहाँ मुझे आने नहीं दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। राष्ट्रपति महोदय एक संविधान के पद पर बैठी हैं, क्या उन्हें किसी जगह इस देश में जाने से रोका जा सकता है? देखिए वो एक अलग प्रश्न है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम एक सवाल अलग ढंग से आपसे थोड़ा अलग ढंग से करेंगे कि 1 साल और उनका कार्यकाल बचा है। 5 बरस तक 4 बरस तक बंगाल को उनकी चिंता नहीं थी। एक बात और थी कि क्या वो इसके पहले नहीं जा सकती थी। सिर पर चुनाव है, सामने चुनाव खड़ा है, और नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करता है, इंस्ट्रूमेंट की तरह। और राष्ट्रपति बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अरे राष्ट्रपति बीजेपी की है ही है, आप इंस्टीट्यूशन बचा है क्या कि आप जो है हमसे छिप के सवाल कर रहे हैं। जेब से निकाल कर प्रेसिडेंट को नरेंद्र मोदी ने मुर्मू जी को बनाया हुआ है। मैं ऑनर के साथ कहना चाह रहा हूं, मैं प्रेसिडेंट पद के साथ और प्राइम मिनिस्टर पद के साथ अपमान नहीं, मैं व्यक्तियों के साथ कर रहा हूं। बचा है क्या? मुर्मू जी ने कुछ छोड़ा है क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की गरिमा? मैं बताऊं कितना किस तरीके से जैसे कठपुतली होती है वैसे काम कर रही हैं, ऐसे काम किया जाता है। एक तो गई थी, अभी चुनाव के पहले उनको पैर नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात कि एक निजी कार्यक्रम में गई थी, संथाल ट्राइब्स का कार्यक्रम था, और उसमें जहां इस तरह के शौचालयों में पानी न रहने का, प्रोटोकॉल के उल्लंघन का जो भी कुछ हो रहा है, शौचालय खराब होने का, दरअसल में ये एविएशन अथॉरिटी का मामला था। न इनके नॉलेज में किया गया था, न इनको बताया गया था, और ये निजी अपने संथालों के कार्यक्रम में गई थी। और मुझे इन्होंने अपने आप कबूल किया कि ममता मेरी बहन है। ये आप लोग सुने हैं को, ममता मेरी बहन है, क्यों मिलने नहीं आई, क्यों, क्या बात है। उनके शिकायत में हमने तो कभी इस तरह का इतना बड़ा शिकायत नहीं सुना कि ममता के विरोध में वो इस तरह की बात करती हूँ। और इस व्यक्ति ने किस तरीके का आग लगाने का, जैसे अब ये कहता है इस देश का पीएम, जल्दी ही टीएमसी की सत्ता का अहंकार चूर हो जाएगा। क्या चूर हो जाएगा? अहंकार चूर हो जाएगा। जैसे तुम हथौड़ा लेके ममता बनर्जी को हथौड़े से कूच डालोगे, ये कहना चाहते हो? तुम्हारी जागीर है क्या कि बंगाल में तुम्हारा अहंकार कैसे टूटेगा? तुम तो पहले इसको तय करे मुल्क की तुम्हारा अहंकार कैसे टूटेगा। तुमसे बड़ा अहंकारी इस वसुंधरा पर कोई नहीं है। इसलिए और तुम तो पिछले चुनाव में इसी जागरण पेपर में
22 के चुनाव में, जब अप्रैल 22 में कोरोना काल के दौरान चुनाव बंगाल के अंदर हो रहा था, 22 में नहीं 21 में, अप्रैल में, 21 अप्रैल में हो रहा था, सेकेंड राउंड का कोरोना चल रहा था। इसी में बोले थे कि बंगाल में लूट तंत्र कायम है, लोकतंत्र को लूट तंत्र शब्दावली का प्रयोग किए थे। और ये कह रहे हैं कि अहंकार चकना, ये प्राइम मिनिस्टर का शब्द है। हम तो सड़क के आदमी, हम एजिटेटर हैं, हम इनके ऊपर बरसेंगे, पक्का बरसेंगे। राष्ट्रपति जी ने क्या कहा, हम ये भी स्क्रीन पर आपको सुना रहे हैं। और राष्ट्रपति जी ने, पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता नहीं। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ ज्यादा कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ इसलिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें और कैसे रहते हैं। जायसन तो बहुत अच्छा है, लेकिन साफ सफाई की जरूरत है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, प्रशासन तो बहुत, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं कि वहाँ करते हैं जहाँ संतान लोग जा ना पाए। हो तो गया, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे जाना है वहाँ। आज पूजा था, वहाँ संतान लोग साल पेड़ को पूजा करते हैं, लेकिन पूजा थान में मैंने देखा यहाँ बरगद का पेड़। तो राष्ट्रपति एक तरीके से शिकायत करते हुए दिखाई दे रही हैं कि प्रशासन को क्या लगा, एक तरीके से मेरी जगह बदल दी गई। और एक तरीके से टीएमसी का पक्ष है कि जगह तो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने सर्वे करके बताया और सुरक्षा कारणों से वो जगह बता दिया गया और एक तरीके से केंद्र को नोटिस दे दिया गया, राष्ट्रपति कार्यालय को 4 तारीख को ही भेज दिया गया। लेकिन ये पूरा मामला जब बनता है तो केंद्रीय सचिव की तरफ से भी जवाब तलब किए गए पश्चिम बंगाल के डीजीपी से। जी, ये सब किए गए हैं, ये सब इनिशिएशन जितने हो रहे हैं, ये जो है एक सरकार, ममता बनर्जी की सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। इसके नीचे बिल्कुल सत्यता कुछ नहीं है और इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसको ताड़ से तिल जैसा बनाया जा रहा है। इनको राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो असम में लगाना चाहिए, इनको राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ये सभी जो भाजपा शासित राज्य हैं क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाती हैं? क्या बचा है इन जगहों पर? कुशासन बचा है इन जगहों पर, कुछ बचा है? बेरोजगारी, गरीबी बची है, हिंसा हत्या बचा है, खुलकर हिंसा हुई है। मणिपुर को क्यों नहीं देख लेते? आप क्या करने गए हैं? आप 2 महीना चुनाव रह गया है, 4 महीना, उसमें यह क्या करने गए हैं? अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करने 2 महीने चुनाव रह गया तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये आरोप टीएमसी क्या हो रहा है? ये राष्ट्रपति शासन के लिए कह नहीं रहे कि हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, हम क्या कर, ये जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो मिट जाएंगे। राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो ये लिखे हैं ना कि टीएमसी चकनाचूर हो जाएगी। ये नरेंद्र मोदी या इनकी भाजपा चकनाचूर होने वाली है, हो जाएगी। इनका अंत धीरे धीरे आ रहा है, इन नफरतियों का अंत धीरे धीरे। ममता बनर्जी जैसे यशस्वी और ईमानदार बेहतरीन नेता के सामने लोग जाके खड़े हो रहे हैं, गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बंगाल के अंदर जैसे चकनाचूर शब्द का इस्तेमाल किया ना, शीशे की तरह चकनाचूर इनको होना है। इनका काल बिल्कुल सामने आ रहा है इनकी पॉलिटिकल पार्टी का। ऐसे ममता को घेरने की ऐसे कोशिश की गई, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। सारे जितने नफरती बलात्कारी हिंसक हैं सभी की सभा हो सकी। वहाँ रामदेव जा चुका 6 महीने के अंदर, वहाँ आचार्य कृष्णन जा चुका है, वो जो झंडी वाला जो वो पाखंडी है धीरेन्द्र शास्त्री, वो जा चुका। कौन जा नहीं चुका? कौन नहीं जा चुका? उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री फलाज, ये क्या करने गए हैं? ये बंगाल का विकास करने गए हैं, बेरोजगारी दूर करने गए हैं, बंगाल में समस्या दूर करने गए हैं। एक यशस्वी और बेहतरीन इंसान लीडर ममता बनर्जी को कुचलने की कोशिश हो रही है। और मैं जानता हूं कि यदि इतना भी जस्टिस रहेगा, इतना भी कॉन्स्टिट्यूशन अलाइव रहेगा इस देश के अंदर, तो ये लोग कुचले जाएंगे बंगाल के अंदर और ममता का कुछ नहीं होगा। चूंकि आपने सारे नेताओं का नाम गिनाया तो आइए सारे नेताओं की टिप्पणी भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी बातें कही। उन्होंने कहा देश के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। कई नेता इस पर टिप्पणी की हैं और उसमें पीएम की टिप्पणी ये है, टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता
टीएमसी को एक नारी का अपमान, एक आदिवासी के अपमान और देश की महामहिम राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी माफ नहीं करेगी। तो योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति पश्चिम बंगाल में हुआ अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जो व्यवहार किया गया। मायावती ने भी ट्वीट किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के जो राष्ट्रपति का एक पद है वो सम्मानजनक है और जो पश्चिम बंगाल में हुआ एक तरीके से वो उनके पद को लिए सही नहीं था। इस संसद में कल सत्र शुरू हो रहा है, देश व जनहित में पूरी तरह से सही चले, यही लोगों की अपेक्षा है। यानी राष्ट्रपति के मुद्दे पर भी मायावती ने ट्वीट किया। और राष्ट्रपति एक महिला होने के साथ साथ वे आदिवासी समाज से भी हैं, लेकिन अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में उनके दौरे के लेकर जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मायावती जी कह रही हैं। अब सुनिए, 4 लोगों का नाम आपने बताया, ऑनरेबल पीएम का, एक्स जो सीएम उत्तर प्रदेश में मायावती का, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, और एक और किसका बयान बताए हैं? 4 आदमी, मायावती का और प्राइम मिनिस्टर का और किसका, यूपी के मुख्यमंत्री का, और किसी का, और प्रधानमंत्री मोदी, मायावती और केशव प्रसाद मौर्य ने भी। उनको छोड़िए, मुख्यमंत्री के बयान पर भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ जी, यूपी के मुख्यमंत्री के बयान पर, मायावती के बयान पर और ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बयान, अरे सॉरी, प्राइम मिनिस्टर के बयान। ये मायावती कहेंगी कि मर्यादा का उल्लंघन, अरे उस पद के मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए, मायावती जैसा व्यक्ति कहेगा। मर्यादा का शब्द मायावती के पास है, और मर्यादा का शब्द पद की मर्यादा का शब्द जो है नरेंद्र मोदी के पास है। पता है क्या हो रहा था? जब बेटियां कुचली जा रही थी, पहलवान बेटियां, दिल्ली के जंतर मंतर पर, मैं भी था, ये भी गए थे, ये अंशुमान जी एडिटर हैं, ये भी गए थे, और हम एक दिन सत्याग्रह 21 मई को किए थे। प्रेसिडेंट हाउस में मेरा ज्ञापन गया था। और उसके बाद जब बेटियों पर जुर्म ढाना चालू हुआ, जिस दिन ये सदन में सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कर रहे थे, 28 मई था, नरेंद्र मोदी, उस दिन बेटियों के सीने पर मैंने देखा कि मेल सिपाही सीने पर घसीटते हुए अपना घुटना लगाया हुआ था। महिलाएं खींच रही थी उनके अंग पकड़कर, और जैसे जैसे सुअर बकरी और भेड़ बकरी बेटियों को खींचा जा रहा हो। नरेंद्र मोदी क्या बोलेगा? नरेंद्र मोदी क्या बोलेगा? कौन सम्मान इस देश का रह गया है? मणिपुर में किस तरीके से अंग काटे गए थे बेटियों का, बहनों का, कोई बताए? देश का देखने वाला बताए? इसी देश में बैठा हुआ था, सदन में बैठा हुआ था, क्यों नहीं जा रहा था? सम्मान छोड़े हैं नारी का सम्मान छोड़े हैं और नारी का बात करते हैं आप। ये पश्तीन फाइल में आपका नाम, चाहे जिस तरीके से आप गंदे नाले में न गिरे हो, नाम कैसे आपका आ गया? उस ग्रंथ में कैसे आपका आ गया? आप क्यों किसी के इशारे पर डांस किए थे इजराइल के अंदर? ये यदि असत्य है तो क्यों नहीं कहते हिंदुस्तान के सामने आके कि ये सब असत्य है? नरेंद्र मोदी यदि ऑनरेबल पद के ऑनरेबल होने पर सवाल खड़ा करते हैं, तो इससे नरेंद्र मोदी के पास तो ऑनरेबल करने का कुछ ही नहीं है। ऑनरेबल अडवाणी जी को कुचल दिया, अपने बाप को कुचला इसने, किसको छोड़ा? ऐसे निकाल कर इस व्यक्ति ने इस देश के प्रेसिडेंट का पद जो है, पिछले जो वो थे, क्या नाम था, कोविद को इन्होंने निकाल कर जेब से बनाया, जो हिंदुस्तान की दशा किया। किसान बिल अपने पास किया, अपने साइन करवा दिया उसके ऊपर, वो तो चुपचाप करता था, ये चुपचाप बोल रही है। जिस दिन बेटियों के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हो रहा था, 4 बजे यह सदन प्रेसिडेंट हाउस से इनका बयान सुनिए। मैं टकटकी लगाया हुआ था कि प्रेसिडेंट हाउस से अब रोक का आदेश आएगा, अब बेटियों के साथ। ये कहीं की ये सेंट्रल विस्टा जो है भारत के डेमोक्रेसी के इतिहास में बहुत अच्छा पन्ना है, सुनहरा पन्ना है। ये बहुत, आप सम्मान की बात करते हैं, ये सब ठग हैं, ठग। राष्ट्रपति के एक तरीके से जो बयान था उसको अगर आप देखें, और एक तरीके से राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू बनाम ममता बनर्जी हुआ या केंद्र बनाम राज्य हुआ, इसको आप कैसे? राष्ट्रपति का बयान यदि आप ठीक से मीडिया पर जब एडिटिंग करिएगा, दिखाइएगा, कोई ऐसा आपत्तिजनक बात राष्ट्रपति महोदया नहीं कह रही हैं जिस पर इतनी बड़ी बखेड़ा खड़ी हो रही है। वो तो नाराजगी, देखिए संपुटान जी, वो तो नाराजगी जता रही है ना कि एक तरीके से मेरे प्रोग्राम को यहाँ से वहां से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए। दूसरी बात वो सिक्योरिटी के लेवल से टीएमसी कह रही है ना, लेकिन राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि इतने लोगों का, हम उनकी पूरी बात दिखा रहे हैं, इतने लाख लोगों का इंतजाम अगर वहां किया जा सकता था तो प्रशासन ने क्यों बदल दिया, ये सवाल उन्होंने उठाया। दूसरी बात, उन्होंने कहा
कि मुझे पश्चिम बंगाल आने नहीं देती हैं ममता बनर्जी मेरी बहन है, लेकिन मुझे आने से रोका जाता है। ये बयान बड़ा ही गंभीर है। नहीं, ये इस भाषा में नहीं कहीं, आप लोग टोन बदल देते हो। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, जब पढ़ना तो बताना हमको, मुझे नहीं मालूम क्यों हमको रोकता है ममता, हमारा बहन है, हम उसको हमारी बहन है ममता, हमको क्यों रोका, हमको नहीं मालूम। ये शब्द उनका है, वर्ड। और दूसरी बात, जो आप जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं, राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं, अगर वो क्या किसी भी देश के कोने में उनको कोई रोक सकता है? आप भी जानते हैं। हम कौन आरोप लगा रहा है राष्ट्रपति के ऊपर? अगर राष्ट्रपति जी कह रही हैं कि पता नहीं क्यों मुझे रोकती है, कोई रोक सकता है क्या? उसमें जो आरोप नरेंद्र मोदी ने और अन्य लोगों ने हीट किया है ममता बनर्जी को, इस तरह का एक भी वर्ड, अरे यही है यार, एक भी वर्ड ऑनरेबल प्रेसिडेंट का नहीं है। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट इस बात से आहत नहीं है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट आहत होने का कारण दूसरा है, जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, न कहूंगा। जवाब तो मांगा उनके जो केंद्रीय सचिव ने है, तलब किया, बिल्कुल मांगेगा कि ब्लू नियम का जो है उसका उल्लंघन किया गया, क्योंकि ब्लू नियम ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति किसी राज्य में जाती हैं तो वहाँ के मुखिया या तो मंत्री या वहाँ नामित करके आएंगे, रिसीव करेंगे राष्ट्रपति का। ये प्रोटोकॉल है। यह यदि आप दिखा देंगे मुखिया आएगा, यह काम राष्ट्रपति के जाने पर गवर्नर का होता है। एक बात आपको पढ़ना चाहिए। मैं गवर्नर तो बर्खास्त है, इसका जवाब पश्चिम बंगाल में इसका जवाब जो है राष्ट्रपति देंगी और ऑनरेबल पीएम देंगे। तो बोला अपनी बाइट में राष्ट्रपति जी ने कि चूंकि, सुन लीजिए ना, चूंकि गवर्नर साहब अभी है नहीं तो ममता बनर्जी नहीं आई और किसी को भेजी नहीं। ये मुझे नहीं लगता क्यों उन्होंने बोला। और आगे आपको बता दें कि ये जो प्रोटोकॉल का मामला है जिसको रेज किया जा रहा है, आपको याद होगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक समान दर्जे का सम्मान दिया जाता है, महाराष्ट्र में गए थे सीजीआई बनने के बाद, कुछ याद है? हाँ। याद आप लोगों को? जी गए थे ना? कितना बड़ा अपमान हुआ था, है पता? उनको रिसीव करने, उसके प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उस प्रांत का पुलिस का मुखिया, डीजीपी जाएगा। दोनों नहीं गए और सख्त नाराजगी अपने आप जाहिर किए। कहीं किसी पन्ने पर नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री का, किसी का बयान पढ़े थे? आप बताएं। उन्होंने स्वतः नाराजगी जाहिर की और कोई नाराजगी द्रौपदी मुर्मू ने जाहिर नहीं की है। शब्दावली, वो एक दूसरे तरह की आदमी है। जिस बिना पर जवाब तलब किए गए हैं सर, तो करिया है, वो नियमों का अवहेलना बताया जा रहा है। और चूंकि डीजीपी भी नहीं पहुंचे थे पश्चिम बंगाल के, तो सवाल तो खड़ा ही होता है। तो सवाल इसके लिए खड़ा होता है कि आप क्या कर रहे हैं। ये सवाल तो ये खड़ा की, ये सवाल जो ये खड़ा कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे मुद्दे को राजनीतिक बनाकर बीजेपी राजनीति कर रही है। हो ही रहा, राजनीति नहीं कर रही है, ममता बनर्जी को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई हम नई बात कर रहे हैं। तो बच्चा जानता है कि ममता बनर्जी को सीधे जमीन में गाड़ने की तैयारी हो रही है। उसमें कोई नई बात, हम अकेले थोड़े ना कर रहे हैं इस चीज को। पूरी तरीके से ममता बनर्जी को वहां पर, पहले तो ये लोग गए हैं 6 महीना पहले, जितने पाखंडी धूर्त हैं, हिंदू राष्ट्र का नारा लगाए, हिंदू राष्ट्र का नारा लगाए, घुसपैठियों का नारा लगाए, हिंदू राष्ट्र का नारा लगाए, घुसपैठ का नारा लगाए, सब कुछ किए। 6 महीने पहले की बात है। ममता के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आए। फिर लौट के आए, अब दूसरी खेपों में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ के मंत्री, वहाँ के मंत्री, और तब इनको भेजा गया है। हम कह रहे हैं कि 8 महीने जब आप, 4 बरस आप वहाँ, 4.5 बरस तक आपको सूदी नहीं आई, 4 बरस तक, 2-3 महीने चुनाव रह गया है, क्या तलाश करने गई थी, किस बात के लिए, क्या कर? और आप बताएंगे प्रोटोकॉल चिल्ला रहे हैं। इसी में तो लिखा है कि ये निजी कार्यक्रम है। इसको जरा पढ़िए, इसको पूरा पढ़िए कि ये उनका निजी कार्यक्रम था, संथाल उसका। लेकिन एक तरीके से राज्य तो पश्चिम बंगाल ही था। कोई भी राज्य था, निजी कार्यक्रम आपका रहेगा, अलग बात है। राज्य पश्चिम बंगाल या था, ये राज्य था, वो राज्य था। निजी कार्यक्रम बिल्कुल नितांत कम्युनिटी का कार्यक्रम था। कम्युनिटी का एक कमरे के अंदर का कार्यक्रम था, वो सुनने गई थी। और जो जुरिस्डिक्शन, जो भवन था जहाँ जुरिस्डिक्शन है, वो अथॉरिटी के में आता है, एविएशन अथॉरिटी का था। और जिस लैट्रिन के, जिस बाथरूम में पानी नहीं था, इसमें तो सब हम पढ़ के बैठे, इसमें सब लिखा है। जो भी हो, हम मान लिए कि ममता बनर्जी का दोष है। ये क्या लिखे हैं, जल्द ही टीएमसी की सत्ता अहंकार चूर होगा। क्या चूर होगा? ये चूर कर देंगे। वोट इनको डालना है। ये क्या है, जरा देखिए, इसमें कुछ है?
क्या मैं आपका जवाब दूं? इसमें कुछ है? ये नरेंद्र मोदी की क्या बोल रहा है, इसको मैं क्या कहूं? शब्दावली कह दूं तो बिगड़ जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का अहंकार से भी आगे की शब्दावली बोल रही है। उन्होंने इस मुल्क में कुछ छोड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने डेमोक्रेसी का और कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर डाली। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो किया वो ठीक किया, ममता बनर्जी ने जो किया ठीक किया? हम आपसे कहें एको बात? आप किस तरह का, हमने एको बात कहा ठीक किया? मैं कहूँ किसी कोई गलत, ममता बनर्जी न गलत की हो, कोई गलती की हो? क्या पूछ रहे हैं हम? किसी भी गलत के विरोध मेरी ये पहचान है कि कोई गलत करे, मेरे बाबूजी भी गलत करेंगे तो मैं विरोध में खड़ा हूं। मैंने तो नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल जो, मैंने बिल्कुल नहीं कहा ये शब्द गलत यदि जो भी किया है तो, लेकिन जिस तरीके से इसको फ्लोरिश किया जा रहा है, इस इशू को दिखाया जा रहा है, इतने बड़े बड़े बयान, ये लाल लाल इनकी आंख हो गई। आज जब पूरा देश मणिपुर कुचला गया, बेटियां रगड़ी गई जमीन के ऊपर, एपस्टीन फाइल में इनका नाम आया है, इनका मंत्री, ये जो है मंत्री, ये न जाने का, ये ब्रजभूषण शरण हुआ, ये कुलदीप सेंगर हुआ, इनके अपने दाएं बाएं बैठने वाले न जाने कितने नारियों का क्या कर डाला इन लोगों ने। उस पर आप सवाल नहीं कर सकते हैं? उस पर तो पहले पूछो कि हम क्या कर रहे हैं। ये धूर्त गंदे आदमी हैं हिंदुस्तान के, और इन इतिहास के पन्ने में दर्ज हो चुके हैं। इतिहास लिखा नहीं जाती, इतिहास अपने आप दर्ज होता है। जब इनका पन्ना खोला जाएगा तो इनके कर्म खोले जाएंगे, उसमें और कुछ नहीं खोला जाएगा। बेरोजगारी खुलेगी, गरीबी खुलेगी, विषमता खुलेगी, भय खुलेगा, हिंसा खुलेगा, बलात्कार खुलेगा, और इस देश के मिट्टी, जमीन, जल, जमीन, जंगल का विनाश खुलेगा। एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना के हमको चारा देंगे, हम सड़क का कंक्रीट, गिट्टी, बालू खाएंगे। अब जब जमीनें समाप्त हो जाएंगी तो किस तरह से विस्थापन तेजी से हो रहा है, जमीन छीन ले रही है सरकार। सीधे सीधे 1 रुपए की जगह 5 रुपया दे के गरीब आदमी बिक जा रहा है। उसके बाद वो विस्थापित, वो जो है वो माइग्रेटेड टोली में शामिल हो जा रहा है। आप विकास कर रहे हैं, 40 लाख बेरोजगार, 40 करोड़ बेरोजगार हैं। बोले 90 हजार स्कूल बंद किए गए हैं देश के अंदर, 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं, 80 करोड़ कंगाल हैं। मेरे एक भी आंकड़े नहीं है, ये सब नरेंद्र मोदी के आंकड़े हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की व्यवस्था बनाने की खोज रहे हैं, इसमें यहाँ लिखी हैं। ये इनको क्या लिखने की जरूरत है, ये बना देंगी। ये रबर की मुहर हैं, इनको कहना नहीं चाहिए। ये लिखी तो हैं, भेदभाव रहित, यहीं 2047 तक विकसित राष्ट्र के, ये भय भेदभाव मुक्त वातावरण में महिलाएं सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकती हैं। इनके नज़र के सामने बेटियां जमीन पर दरी जा रही थी, पहलवान बेटियां दिल्ली में। इनका कोटेशन है, इनका भी बकिया उधेड़ दूं ऑनरेबल प्रेसिडेंट का। ये लिखी है कि 2047 तक नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रही है। बीजेपी की थीम है। हाँ। तो बीजेपी की थीम ने तो आ गए ना, बीजेपी की थीम तो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करेंगी, और बीजेपी के एजेंट के रूप में बंगाल गई थी। आप इसको जान लीजिए, केवल लेबल प्रेसिडेंट का है, बिल्कुल एजेंट के रूप में का वहां से लौट कर ये बयान दे रही हैं। 2047 आज इस देश में 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं, 80 करोड़ को दाना दिया जा रहा है, खाओ। 100 करोड़ लोग रोज 400 रुपए की मजदूरी कमाते हैं, खाते हैं, मर जाते हैं। सम्मान की बात कर रहे हैं, सम्मान। आपके पत्रों का आज तक कोई 1000 पत्र मेरा प्रेसिडेंट हाउस में है। इनका प्रेसिडेंट हाउस वायसराय इरविन के बनवाए, वायसराय इरविन का बनवाया। वो वायसराय इरविन के बनवाए वायसरायल्टी से भी गया गुजरा है। जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के फांसी खत्म कराने के लिए जो लेटर लिखे जाते थे देश के लोग, उसको कूड़ेदान में फेंकवा देता था वायसराय, कहता था इसका टच न करो इसको। हमारे पत्रों का जवाब आप नहीं दीजिएगा। जवाबदेही का मेरा मौलिक अधिकार कहाँ है, किससे मांगू? 19 मेरा राइट 19 कहाँ है? अनुच्छेद 19 जो फंडामेंटल राइट है मेरी फ्रीडम की, वो कहाँ है? किससे पूछूं? लेकिन मैं कोई संवाद नहीं करूंगा इस समय। जो सवाल आपके हैं उसका उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी बिल्कुल गंदा जगह पर इस देश की पॉलिटिक्स को लेके पहुंचे हैं और बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आप देखते ही हैं संपूर्ण नंदमल जी यहाँ से लेकर के, इन्होंने कुछ दिन पहले अपना एक तरीके से भगवान बुद्ध की धरती ये है उनकी तपोस्थली, और यहीं से इन्होंने एक शांति का संदेश भी देते हुए एक यात्रा सर आपने निकाली थी, और इन्होंने कहा कि युद्ध पर भी
एक तरीके से सरकार को एक युद्ध विराम के लिए प्रयास करना चाहिए, जो वैश्विक मंच में उथल पुथल मचा हुआ है। लेकिन इन्होंने ये खुलकर बोलते हैं, हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, और इन्होंने खुलकर कहा कि पश्चिम बंगाल वाले मुद्दे पर भी राजनीतिकरण हो रहा है। सर बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने थैंक के यू, लिए। थैंक यू। तो एक तरीके से आप देखें तो राष्ट्रपति महोदय के अपमान पर सियासत जोरदार हो रही है, और हमने इसी मुद्दे पर बातचीत किया आपको संपूर्णानंद मल जी से। अभी के लिए इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।